Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. Today we start our lesson number 2, Clearing in the Sky, written by Jess Stott. We discuss its question answers today. So let's have a look at the question answers. Today we start from our question number 1. These questions are from your exercise. So start question number 1. Why did the old man not follow the advice of the doctor? कि बूढ़े ने डॉक्टर की हिदायत पर अमल क्यों ना किया। आपको पता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपकी एक्सरसाइज में से हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं होता कि यही क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके पेपर में पूछे जाएं। आपको पूरा कीनली जो है थॉरोली लेसन पढ़ा दिया है, पूरी डिटेल बता दी है, उसका थीम डिस्कस कर चुके हैं हम। तो उनकी मर्ज़ी है कि वो कहीं से भी क्वेश्चन मोल्ड करके आपसे पूछ लें। अगर आपकी स्टोरी पे ग्रिप है तो आप उसका आंसर बड़े आसानी से दे सकेंगे। और ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिए होते हैं ये वो होते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में हैं। क्वेश्चन मोल्ड करके किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, बस डिटेल आपको पता होनी चाहिए और क्रिएटिव राइटिंग आपको आनी चाहिए ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें। अभी तो हम वो कर रहे हैं जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो वाई डिड द ओल्ड मैन नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर? बूढ़े ने डॉक्टर की हिदायत पर अमल क्यों ना किया? द डॉक्टर एडवाइज्ड द ओल्ड मैन नॉट टू डू एनी वर्क। डॉक्टरों ने बूढ़े को ये नसीहत की थी, ये हिदायत की थी कि वो कोई काम ना करे। वाइल द ओल्ड मैन वांटेड टू फार्म द लैंड, जबकि बूढ़ा खेती बाड़ी करना चाहता था। ही वांटेड टू स्मेल द रिच लूम, और वह जरखेज़ मट्टी की खुशबू को सूंघना चाहता था। ही वांटेड टू डिग सॉइल एंड सिफ्ट इट थ्रू हिज फिंगर्स, वो ज़मीन की खुदाई करना चाहता था और मट्टी को अपनी उंगलियों में लेकर उड़ाना चाहता था। ही वांटेड टू रेज एंड ग्रो वेजिटेबल्स, वो फसलें और सब्जियां उगाना चाहता था। देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, उसने डॉक्टर की नसीहत पर अमल ना किया। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैड द डॉक्टर्स टोल्ड द ओल्ड मैन, और what was the advice the doctor gave to the father many times in his life? डॉक्टर ने बूढ़े को क्या बताया था, या वो कौन सा मशवरा था जो डॉक्टर ने बाप को ज़िंदगी में कई बार दिया? किसका बाप था? ये जेस का बाप था। उसके डॉक्टरों ने उसको कई बार क्या मशवरा दिया? द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू डू एनी वर्क, डॉक्टरों ने उससे कहा कि वो कोई काम ना करे। दे आस्क्ड हिम नॉट टू वॉक इवन, उन्होंने इसे ये भी बताया कि वो पैदल तक ना चले। दे आस्क्ड हिम टू टेक अ रेस्ट एंड एन्जॉय अ फ्यू रिमेनिंग डेज ऑफ हिज लाइफ विद हिज फैमिली, उन्होंने उसे आराम करने के लिए कहा और अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी चंद दिन हैं वो अपने ख़ानदान के साथ बसर करने को कहा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड द ओल्ड मैन टेक हिज सन, बूढ़ा अपने बेटे को कहाँ ले गया, यानी कि वो जेस को कहाँ पर लेके गया था? द ओल्ड मैन हैड फार्म्ड अ पीस ऑफ लैंड ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बूढ़े ने पहाड़ की चोटी पर एक ज़मीन का टुकड़ा काश्त किया हुआ था। ही हैड प्लांटेड पोटैटोज़, यम्स एंड टमाटोज़ देयर, इसने वहाँ पर आलू, कचालू और टमाटर काश्त कर रखे थे। इट वाज अ वंडरफुली क्लीन पैच ऑफ लैंड, ये ज़बरदस्त साफ़ किया हुआ ज़मीन का एक टुकड़ा था। ही वांटेड हिज सन टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट, वो चाहता था कि इसका बेटा इसकी कोशिशों की तारीफ़ करे, उनको सराहे। देयरफॉर, इसीलिए ही टुक हिज सन देयर टू शो हिम दिस फार्म, इसलिए वो अपने बेटे को ये खेत दिखाने के लिए वहाँ पर ले गया। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और वो क्वेश्चन है, हैड द सन एवर बीन देयर बिफोर, क्या उसका बेटा पहले भी कभी वहाँ पर गया था? हैड जस्ट ऑलरेडी विजिटेड द टॉप ऑफ द माउंटेन, या ये इस तरह भी आ सकता है कि क्या जस्ट पहले भी पहाड़ की चोटी पर जा चुका था? तो आंसर इसका देखेंगे हम। द सन हैड लिव्ड हिज होल चाइल्डहुड विद हिज पेरेंट्स एट दैट प्लेस, के लड़के ने अपना सारा बचपन इसी जगह पर अपने वालिदैन के साथ गुजारा था। ही हैड विजिटेड दैट माउंटेन टॉप मैनी टाइम्स इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में कई बार इस पहाड़ की चोटी पर जा चुका था। बट ही हैड नॉट विजिटेड इट फॉर द लास्ट 3 years, मगर वो गुज़िश्ता 3 सालों से यहाँ पर नहीं आया था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स द ओल्ड मैन ग्रू ऑन हिज फार्म, वो कौन सी वेजिटेबल्स थी या उनके नाम क्या थे जो बूढ़े आदमी ने अपने फार्म पर उगाई थी? द ओल्ड मैन हैड ग्रोन अ फार्म ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, बूढ़े आदमी ने पहाड़ की चोटी पर एक खेत लगाया हुआ था या काश किया हुआ था।
ही हैड ग्रोन पोटैटोज, यम्स एंड टमाटोज़ देयर। उसने वहाँ पर आलू, कचालू और टमाटर काश्त कर रखे थे। इट वॉज़ अ वंडरफुली क्लीन पैच ऑफ लैंड। ये बहुत साफ़ सुथरा किया हुआ ज़मीन का एक टुकड़ा था। ही हैड इवन फेंस्ड इट टू कीप इट प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। और इसने भटके हुए जानवरों से महफूज रखने के लिए इसके गिर्द एक फेंस भी लगाई थी। फेंस होती है लकड़ी की बाड़, इसके इर्द गिर्द एक बाड़ भी लगाई हुई थी। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। आप इनको चाहें तो और लेंथ दे सकते हैं। इसकी इर्द गिर्द की जो डिटेल थी, जो हमने इसके बारे में पढ़ा था डिटेल से, वो भी लिख सकते हैं। इसको अपनी राइटिंग में भी लिख सकते हैं, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग भी कर सकते हैं। तो आपने इनको अच्छे से याद करना है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके किसी और तरह भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इनको बड़े ध्यान से याद कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल लेक्चर के साथ, इससे अगले क्वेश्चन आंसर्स के साथ आपके सामने फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।